हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ ये आपका इंश्योरेंस कंपनी है जिसके नए एमडी और सीईओ किसको बनाया गया है। तो इसका आंसर हमारा बनेगा अनूप बागची को यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के नए सीईओ एंड एमडी बनाया गया है। बात करते हैं तो इसके पहले कौन थे, यानी अनूप बागची जो है ये किसका जगह लेने जा रहे हैं। एन एस कन्नन इसके पहले थे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के एमडी सीईओ। तो इनका कार्यकाल जून 2023 में ख़त्म होने जा रहा है और अपने पद से ये सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड हो जाएंगे। तो इनके उत्तराधिकारी के रूप में अनूप बागची जी को बनाया गया है, तो नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी किया गया है। तो विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है। तो इस बार हमारा भारत का रैंक है 125 125वें नंबर पे भारत की रैंकिंग आई हुई है। इसके बारे में और डिटेल्स देखते हैं। तो ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो सतत विकास समाधान है, सॉल्यूशन, इसी के द्वारा इसको वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 को जारी किया गया है। और इसमें बहुत सारे जो मेजरमेंट्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, उसको ध्यान में रख करके ये एक लिस्ट बनाया गया है। तो भारत हमारा 125वें नंबर पे है। हमारे भारत के जो पड़ोसी देश हैं जैसे नेपाल, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये हमारे भारत की रैंकिंग से वो लोग आगे हैं। और बात करते हैं तो इस लिस्ट में सबसे टॉप पे कौन है। फिनलैंड लगातार छठे बार ये इस शीर्ष में, इस रैंकिंग में हमेशा शीर्ष पे आया हुआ है। इसकी अगर स्कोर की बात करें तो 7.8 है। फिनलैंड के बाद सेकंड पे डेनमार्क है और थर्ड पे आइसलैंड यहाँ पे है। और बात करते हैं इस लिस्ट में सबसे पीछे कौन है, यानी 137 देशों की ये लिस्ट बनाई गई है और उस 137 में सबसे लास्ट पोजीशन पे आया है अफगानिस्तान। ऑलराइट, तो हमारा इंडिया है, इंडिया की रैंकिंग हमारी कितनी है 125 यानी 125वें नंबर पे है। टॉप कौन किया है, फिनलैंड लगातार छठे साल ये टॉप किया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में भारत और जापान के बीच कितने समझौते पर सिग्नेचर हुए, हस्ताक्षर किए गए हैं। तो जैसे कि पता ही है, भारत जापान के जो प्राइम मिनिस्टर किशिदा हैं और भारत की यात्रा पे 2 दिन के लिए आए हुए हैं। तो उसी दौरान यहाँ पे एग्रीमेंट पे साइन हुआ है हमारे प्राइम मिनिस्टर और वहाँ के जो पीएम हैं। तो 2 एग्रीमेंट पे यहाँ पे हस्ताक्षर किए गए हैं। कौन कौन एग्रीमेंट है देखते हैं। तो द्विपक्षीय वार्ता के दौरान 2 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कौन कौन समझौते हुए हैं। जापानी भाषा में सहयोग ज्ञापन का नवीनीकरण करने का एक प्रस्ताव रखा गया है। दूसरा यहाँ पे एक हस्ताक्षर क्या हुआ है, मुंबई से लेकर के जो अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे परियोजना है उसको लेकर के 300 बिलियन येन के लिए JICA ऋण जो वहाँ पे लोन प्रोवाइड कराया जाएगा, इसको लेकर के यहाँ पे आदान प्रदान को लेकर के यहाँ पे इस एग्रीमेंट पे साइन हुआ है। बात करते हैं तो जो वहाँ के जापान के जो पीएम है फुमियो किशिदा, उन्होंने औपचारिक तौर पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उनको वहाँ पे, यानी जापान की जो टाउन है हिरोशिमा, वहाँ पे G7 हिरोशिमा शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। तो वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया गया है वहाँ के प्रधानमंत्री के द्वारा। इसके साथ साथ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उन्होंने क्या किया है, जापानी पीएम से 2024 को दोनों देशों के बीच युवा आदान प्रदान के वर्ष के रूप में घोषित करने का भी आग्रह किया हुआ है। तो भारत और जापान के बीच में 2 एग्रीमेंट पे अभी हस्ताक्षर हुए हैं, तो इसको लेकर के ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट डेटा हमारे सामने आया हुआ है। भारत के में जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक है, उसमें जो वुमेन स्टाफ्स हैं, वुमेन एम्प्लॉयज़ हैं, उनका क्या प्रतिशत है। तो हाल में एक हमारे फिनांस मिनिस्ट्री के द्वारा एक डेटा पब्लिश किया गया है लोकसभा में। तो इसमें बताया जा रहा है कि लगभग 25% से ज़्यादा, मोर देन 25% से ज़्यादा हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों में, नेशनलाइज्ड बैंक में महिला कर्मचारियों की अभी संख्या है। तो यहाँ पे अगर 25% से अधिक यहाँ पे बताया जा रहा है जो नेशनलाइज्ड बैंक है। और हमारा देश का जो सबसे बड़ा एक तरह से इंडियन पब्लिक सेक्टर जो बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक SBI, इसमें कुल कर्मचारी जितने हैं उसमें 26.7% महिला कर्मचारी को यहाँ पे डेटा सामने आया है। जबकि बात करते हैं तो जो इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, इसमें सबसे बताया जा रहा है कि सबसे अधिकतम इसका डेटा है 36% महिला इसमें कर्मचारी हैं। और सबसे कम बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक में 24% महिला कर्मचारी हैं। यह डेटा वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में उपलब्ध कराया था, तो ये डेटा इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किस खिलाड़ी को CMJ स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 दिया गया है। तो
तो CMJ का पहले फुल फॉर्म देखते हैं। क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड होता है। तो हाल ही में एक नेपाल के बैट्समैन है, क्रिकेट प्लेयर है, जिनका नाम क्या है, आसिफ शेख, इन्हीं को ये CMJ स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 को दिया गया है। तो नेम इंपॉर्टेंट होगा। आसिफ शेख किस देश से बिलोंग करते हैं, नेपाल के हैं ये। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब ऑब्जर्व करा जाता है, 21 मार्च को यहाँ पे मनाया जाता है। तो मानव के अस्तित्व के लिए जंगलों और पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या रखी गई है, इस बार का थीम रखा गया है वन और स्वास्थ्य। अगर इंग्लिश में बात करें तो फॉरेस्ट एंड हेल्थ इस बार का थीम रखा गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।